बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 19 नवंबर है और आज सुबह से जब से उठकर सोशल मीडिया और ट्विटर को देखा है तो आज सुबह से एक थप्पड़ की गूंज चल रही है और ख़बरें ये आ रही हैं कि जी वज़ीर आज़म हाउस में जो है वो थप्पड़ मारे गए हैं। अब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस और उसमें कोई बंदा घुसे और जाकर थप्पड़ मारे, कैसी अजीब सी बात लगती है। सेम बिल्कुल इसी टाइप की खबर जो है 9 अप्रैल को भी चलाई गई और उसकी अगली सुबह जो है उस खबर की बहुत बाज़गश्त रही कि जी ख़ास तौर पर फिर बीबीसी की स्टोरी भी एक आई कि जी हेलीकॉप्टर जो है वो रात को 9 अप्रैल को उतरा वज़ीर आज़म हाउस में और उसके बाद जो है बाद में ये खबरें भी चलाई गई कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को थप्पड़ मारकर जो है और उनको जो है ज़द-ओ-ख़ौफ़ किया गया और उनको कॉलर से पकड़कर जो है वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकाला है। 9 अप्रैल की बात है ये। और उस टाइम जिस टाइम इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म हाउस छोड़ा तो उस टाइम उनके पास आबिद शाकिर, इमरान रियाज और कुछ बड़े बड़े नाम जो थे सहाफ़ी हज़रात वो मौजूद थे और ये सारी एक फेक खबर चलाई गई। अब फिर कल रात से जो है ये खबर मीडिया के ऊपर गर्दिश की कर रही है कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में है। लाज़मी बात है क्योंकि उनकी हुकूमत है तो वही प्राइम मिनिस्टर हाउस में होंगे, तो उनको जो है थप्पड़ मारे गए हैं और उसके ऊपर जो है अब ये खबरें चलाई जा रही हैं। क्या पाकिस्तान में सिविलियन सुपरमेसी जो है वो इसी तरह रहेगी और ये पाकिस्तान में एक आम बंदे की वैल्यू है? कौन थप्पड़ मार सकता है प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाकर प्राइम मिनिस्टर को? और किस तरह की बेसलेस खबरें जो हैं ये चलाई जाती हैं और इन खबरों को चलाने के बाद क्या ज़ाहिर किया जाता है? आखिर कहीं ना कहीं से तो ये खबरें आती हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाकर जो है थप्पड़ मारे गए हैं। ये कैसे हो सकता है और कौन ऐसा कर सकता है और इन खबरों को चलाने का मकसद क्या, जिसके ऊपर बात करेंगे। फिर वाने वज़ीर आज़म हाउस में जी ये भी खबर आ रही है कि जी समरी पहुंच चुकी है और कल का जो दिन था वो बड़ा मसरूफ़ रहा है वज़ीर आज़म हाउस में। बड़ी अहम मुलाकातें जो हैं वो काफ़ी आमदोरफ़्त जो है पिंडी से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पिंडी जो है काफ़ी आमदोरफ़्त होती रही है। अब PNN न्यूज़ ने ये खबर दी है कि जी समरी जो है वज़ीर आज़म हाउस पहुँच चुकी है। फिर इमरान मीर साहब जो कि बड़े नामवर सहाफ़ी हैं और बड़े पाए का इनका एक सहाफ़ती कैरियर है, उन्होंने जो है समरी के हवाले से और जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ये कह रहे थे कि जी हम एक पेज के ऊपर हैं और तमाम जो अदारे हैं वो आर्मी चीफ़ की तकरीरी के ऊपर जो है वो एक पेज के ऊपर हैं। उन्होंने इस हवाले से कुछ खबर दी है, वो आपके सामने रखेंगे। इमरान रियाज खान और सबी इब्राहिम साहब ने भी ये थप्पड़ की गूंज के हवाले से एक ट्वीट किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। आज इमरान खान साहब जो है शाम 4 से 5 बजे के दरमियान जो है वो ख़ताब करने जा रहे हैं। जो उनका लॉन्ग मार्च जो है वो आज चक बेली रवात जो है वो पहुंच जाएगा और वहां इमरान खान साहब जो हैं वो पिंडी में पहुंचने की तारीख़ और दिन बताने जा रहे हैं। बड़ा अहम आज इजलास भी चल रहा है ज़मान पार्क वाले घर में। इमरान खान साहब ने तमाम सीनियर क़यादत को बुलाया हुआ है और वहाँ बड़ी अहम मीटिंग चल रही है। तो इमरान खान साहब क्या ऐलान करने जा रहे हैं और इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च को लेकर पिंडी में किस दिन पहुँचेंगे, इसके हवाले से भी आपके सामने कुछ खबरें रखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो जी सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि जी थप्पड़ की गूंज जो है वो बड़ी चल रही है जी और बाकायदा कुछ सहाफ़ियों के नाम से तो खैर फेक ट्वीट्स भी मंसूब करके, जैसे कि गरीदा फ़ारूकी साहब, ये बेचारी जो हैं ये सबसे पहले पिसती हैं और सबसे पहले इन्हीं के ऊपर तनकीद होती है। इनके हवाले से एक फ़ेक ट्वीट बनाकर जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर चला भी देते हैं अगर मिल गया तो, जिसमें बाकायदा गरीदा फ़ारूकी साहिबा कह रही हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब को जो है थप्पड़ मारा गया है और फेक अकाउंट है वो बनाकर जो है उनसे मंसूब किया गया और इन्होंने बाकायदा अपने अकाउंट पर उसको मेंशन भी किया कि ये मुझसे मंसूब किया जा रहा है और ये गलत है। लेकिन तशद्दुद किस पर हुआ, क्यों हुआ, और वो भी वज़ीर आज़म हाउस में। समी इब्राहिम साहब ने ये ट्वीट किया। फिर इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं आज सुबह से जो है थप्पड़ की गूंज है और ट्रेंड के ऊपर चल रहा है ट्विटर के ऊपर ये जो थप्पड़ है। और ये कौन करता है जी, ये कौन खबरें चलवाता है और कौन से लोग हैं ऐसे जो कि वज़ीर आज़म हाउस में भी जाकर थप्पड़ मार सकते हैं? मेरे ख़्याल में तो कोई भी नहीं है जो वज़ीर आज़म हाउस वज़ीर आज़म से ऊपर हो और उसकी जो इख्तियारात हैं वो वज़ीर आज़म से ऊपर हों। और आज तक कभी नहीं ऐसा सुनने में आया वज़ीर आज़म से ऊपर भी कोई पोस्ट हो सकती है। तो ये सिर्फ़ एक प्रोपेगेंडा है, एक झूठी खबरें जो हैं फैलाई जाती हैं दहशत फैलाने के लिए और बताने के लिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो
तो ये सिर्फ एक झूठी खबरें हैं, झूठा प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, हम सब के लिए काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं। और देखिए जी, उनकी सियासत से, उनकी पॉलिसी से वो की तनकीद की जा सकती है, उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है, और हम खुलकर तनकीद करते हैं शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, उनकी पार्टी की पॉलिसी के ऊपर। लेकिन इस चीज़ की हम कभी भी इजाज़त नहीं देंगे कि पाकिस्तान के 22 करोड़ का जो वज़ीर आज़म है उसे कोई आम सा शख्स जाकर जो है थप्पड़ मारें, और ना ही ऐसा हुआ है और ना ही ऐसा हो सकता है। इमरान रियाज खान साहब ने अब इसके ऊपर क्या ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पहले खबर दी कि इमरान खान पर 9 अप्रैल की रात को हमला किया गया, यानी उन पर तशद्दुद किया, थप्पड़ मारकर वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकाला। अब कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को भी आज निशाना बनाया जा रहा है। ये झूठी खबरें हैं, अपनी जाली दहशत फैलाने के लिए प्लांट की जाती हैं। किसी को भी तशद्दुद या बदमाशी का हक नहीं पहुंचता। तो जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं और पॉलिसीज़ से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये जो ख़बरें हैं, इस तरह की ख़बरों से जो है इज्तनाब करना चाहिए। और ये जहाँ से आ रही हैं वहाँ से भी ये ख़बरें रुकनी चाहिए। इससे ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पाकिस्तान की बाहर जो है बहुत बेइज्जती होती है। अब लाजमी बात है, ट्विटर के ऊपर बहुत सारे इंडियंस हैं, पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो ट्विटर के ऊपर बैठे हुए हैं। तो वो क्या सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म हाउस में भी जाकर कोई थप्पड़ मार सकता है। बड़ी अजब सी जो है ये ख़बरें हैं, इनको रुकना चाहिए इन ख़बरों को। अब हम आपके सामने रख देते हैं कि ये जो PNN ने खबर दी है कि जी समरी जो है वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गई है। इमरान मीर साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि समरी तो पहुँच गई है, नून लीग का दावा है कि सब तय पा चुका है, आनियाँ जानियाँ देखकर लगता नहीं है कि सब एक पेज पर हैं। आर्मी चीफ की तकरीरी पर इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा। नून लीग का एक नाम पर जो है इसरार है, पिंडी की तरफ से वो नाम शामिल नहीं है। पै दर पै मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जैसे कि हमने आपके सामने पहले भी रखा है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने पहले भी 4 दफ़ा पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की तैनाती जो है वो की है। और नवाज़ शरीफ साहब, इमरान खान साहब बारहा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि नवाज़ शरीफ कभी भी जो है किसी ऐसे आर्मी चीफ़ को नहीं आने देंगे जो कि उनको ज़मानतें नहीं देंगे कि जी हम आपके जो केसेस हैं उनको माफ़ करेंगे, आपको जो है दोबारा से पाकिस्तान आने की जो है इजाज़त दी जाएगी। और ये सारी इजाज़तें मावराए कानून ही जाके दी जाएंगी ना जी। कैसे जो है मफरूर मुलजिम और सज़ा याफ्ता मुजरिम जो है वो पाकिस्तान आकर इलेक्शन लड़ सकता है। तो जब तक उनको ये ज़मानतें नहीं देंगी और जो भी बंदा उनको ये ज़मानत देगा वो उनका नाम जो है वो ले आएंगे। ये ख़बरें चल रही हैं बाकायदा जो है। इसका तो बारहा ज़िक्र जो है इमरान खान साहब भी कर चुके हैं। कल भी उन्होंने यही बात की कि ये बंदा कभी भी मेरिट के ऊपर तैनाती नहीं करेगा, ये सिर्फ अपने मुफाद को देखेगा। इसको 22 करोड़ का मुल्क और पाकिस्तान से कोई लगाव नहीं है। ये सिर्फ बंदा अपनी सियासत के लिए, अपने माल बनाने के लिए ये आता है। और जब इसको पता चल जाता है कि हमारा टाइम ख़त्म हो गया तो फिर ये बाहर भागने के जो है बहाने ढूंढता है। जैसे कि वो जेल से उन्होंने बहाना बनाया कि जी प्लेटलेट्स गिर रहे हैं और बाहर जाना है, लंदन ही इलाज हो सकता है। 1 हफ़्ते का, 1 महीने का कह के गए थे और अब तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब के बारे में इमरान खान कहते हैं कि ये कभी भी बंदा जो है मेरिट के ऊपर तैनाती नहीं करेगा। तो असल जो है, और फिर शहबाज शरीफ साहब को भी आते ही कोरोना हो गया, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने जो हदायत देकर शहबाज शरीफ साहब को भेजी थी। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब से बेशक बहुत प्यार करते हैं, अदब करते हैं, उनसे बोसे लेते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की जो पॉलिसी है वो नवाज़ शरीफ से बहुत डिफरेंट है। तो नवाज़ शरीफ ने जो उनको कहा वो उसके ऊपर अमल भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत है और वो नहीं कर पा रहे। तो इसलिए अब जो है इस तरह की ख़बरें चल रही हैं और वो अपना नाम करवाना चाहते हैं बीच में जो लिस्ट है, लेकिन जो है आगे से मुदाखलत है। और जैसे कि हमने आपके सामने रखा है कि जो मोस्ट 3 से 4 सीनियर नाम हैं उन्हीं में से एक आर्मी चीफ तैनात होंगे और बाकी ये जितनी भी कोशिशें हैं ये इंशाल्लाह नाकाम होंगी। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ का नाम जो है वो बुध तक सामने आ जाएगा, जबकि तैनाती का अमल पीर से शुरू होगा। जो नाम समरी में आएंगे इनमें से एक ही नाम पर सबका इत्तफाक राय होगा। समरी जो है वो पहुंच चुकी है, ये खबरें चल रही हैं और मंडे वाले दिन से अब लाजमी बात है वो स्टार्ट होगा और उसके बाद जो है मंगल या बुध तक जो है वो कहा जा रहा है कि जी नाम सामने आ जाएगा और मंगल बुध तक ये नाम वाकई सामने आ जाएगा।
जाएगा, क्योंकि हम भी आपके सामने रखते हैं कि 29 नवंबर को तो बाजवा साहब जो है वो रिटायर हो रहे हैं, तो पीर मंगल से जो है वर्किंग डे स्टार्ट हो रहे हैं, तो मंगल बुध तक जो है ये नाम सामने आ जाएगा। अब बात रह गई ये कि इत्तफाक़ राय नहीं हो पा रहा। जरदारी साहब ने भी जितना आसानी से जो है मीडिया के ऊपर आके कह दिया कि जी हम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं कि जी आप लगा दें, तो इतने सिंपल जरदारी साहब भी नहीं हैं, और ना ही वो इतना आसानी से उनके अंदर कोई पाकिस्तान की ख़ास कोई मोहब्बत जाग रही है और वो ये सोच रहे हैं कि नहीं बहुत इंतशार फैल गया, अब पाकिस्तान को जो है उसको इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना है, तो ऐसा तो नहीं सोच सकते हैं जरदारी साहब। तो उन्होंने ये कहा तो है मीडिया के सामने कि जी शहबाज शरीफ साहब लगाएं, लेकिन उनकी भी डिमांड्स हैं। और जब शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था, तो जरदारी साहब की बाकायदा कुछ हलकों के साथ जो खबरें चली थी, ये डील हुई थी कि अगले जो वज़ीर-ए-आज़म हैं पाकिस्तान के वो बिलावल साहब होंगे। पाकिस्तानी कौम ने भी पता नहीं और क्या-क्या देखना है और किस-किस तरह की डीलें जो हैं हमें सुनने को और मिलेंगी कि बिलावल भुट्टो जो हैं अब वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। तो ये डील दी थी और इसी सूरत के ऊपर जो है जरदारी साहब मिले थे साथ, और सारा कुछ नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ और ज़मानतें दी गई थी बाकायदा कि जी बिलावल साहब जो हैं वो अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो अब लाज़मी बात है जरदारी साहब ने भी कुछ ना कुछ तो डील जो है वो सामने रखी होगी। इतने आसानी से तो जरदारी साहब भी जो हैं ये सब कुछ नहीं होने देंगे। तो अब बात जो है वो बड़ी मुश्किल सूरत हाल में फंसी हुई है। अब जो 14 जमातों ने साथ दिया है, अब वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हर बंदा अपनी डिमांड लेकर खड़ा हुआ है कि जी हमारी जो डील है उसका क्या बनेगा, हमारे साथ क्या करेंगे, आप वज़ीर-ए-आज़म तो बन गए और अब हमारे साथ आप क्या करेंगे। तो अब वहाँ जो है मामला फंसा हुआ है। ये अगले जो 2 से 3 दिन हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने जब कल बात की सहाफ़ियों से, तो उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि मैं मुकम्मल इख्तियार मिलेंगे तो वज़ीर-ए-आज़म बनूँगा। ये नहीं हो सकता कि इख्तियारात किसी और के पास हों और वज़ीर-ए-आज़म कोई और हो। जैसे कि इमरान खान साहब पहले भी कहते आए हैं कि नैब तो मेरे अंडर था ही नहीं, नैब कोई और चला रहा था। अगर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म हैं, आरिफ अलवी साहब सदर हैं, तो फिर नैब कौन चला सकता है? किसके पास इख्तियारात थे? ये बड़ा अहम मामला है। अब इमरान खान साहब कह तो रहे हैं ऐसे जिस तरह इलेक्शन का चल रहा है और जिस तरह इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत के साथ वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँगे। और ये अब बहुत बड़ा इम्तिहान होगा इमरान खान साहब का कि इमरान खान साहब जिस हालत में मुल्क फंसा हुआ है इसको यहाँ से कैसे निकालेंगे, और फिर इमरान खान साहब के बहाने नहीं सुने जाएंगे। ये 5 साल बड़े इंपॉर्टेंट होंगे इमरान खान साहब के, जो कि अगले उनको मिलने जा रहे हैं और वो पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। ये 90% तो फाइनल है बात कि इमरान खान ही वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। लेकिन उनका बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू होगा जब वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और अगले 5 साल वो पूरे करेंगे। क्योंकि अब तो वो आके बहाने बनाते हैं कि जी जैसे भी कह लें जी आप, ये बहाने ही हैं कि जी मेरे पास इख्तियारात ही नहीं थे, नैब कोई और चला रहा था, मुझे चलने नहीं दिया गया, उस्मान बुज़दार का कह रहे थे कि इसको हटा दें। तो ये सारे उनके जो बातें हैं वो लोग तस्लीम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अक्सरियत नहीं थी और उनको ब्लैकमेल किया जाता रहा। लेकिन जब वो 2/3 के साथ आएँगे तो फिर उनके पास बहाने बनाने के लिए कोई भी जो है वो पॉइंट नहीं होगा। तो अगले 5 साल जो हैं इतने आसान नहीं होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।